नमाज भी पढ़ रहे हैं। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडी टुडे न्यूज। कल यानी 8 मार्च की रात आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल भैरवनाथ ने अंबा टाकिस मेहंदीपट्टनम के पास एक नौजवान पर लाठी का इस्तेमाल करते हुए हाथ तोड़ दिया, जिस पर एक्स मेयर माजिद हुसैन ने आसिफ नगर एसीपी से नुमाइंदगी करते हुए एक्शन लेने का मुतालबा किया। एक्स मेयर माजिद हुसैन ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि भैरवनाथ नामी कांस्टेबल खड़े हुए नौजवानों को वहां से जाने को कहा, जबकि वो नौजवान कांस्टेबल की बात मानकर वहां से जा ही रहे थे। तब कांस्टेबल ने उन नौजवानों को गाली गलौज दी। गाली देने पर नौजवानों ने एतराज जताया तो कांस्टेबल ने उन नौजवानों पर लाठी से वार किया, जिसके नतीजे में एक राशिद नामी नौजवान की हड्डी टूट गई। घर वालों ने उस नौजवान को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस बात की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और जाफर हुसैन एमएलए नामपल्ली के कहने पर माजिद हुसैन ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसीपी से मुलाकात करते हुए कांस्टेबल को मुलाजिमत से हटाने और इस पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। सुनते हैं मजीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कल रात में करीबन 11:30 बजे के वक्त पे अंबा टाकिस के सामने कुछ नौजवान वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो वहाँ पे जो लोकल पीएस लगता है आसिफ नगर पे पीएस, वहाँ का एक कांस्टेबल है भैरवनाथ बोल के, वो वहाँ पर आया और इन लोग ये बच्चों को वहाँ से हटने के लिए कहा। और जब ये बच्चे हट रहे थे तो उसने सख्ती वहाँ पे इस्तेमाल की और ये वो बच्चों से गाली गलौज करना शुरू की। और जो बच्चों ने ये कहा कि आपके बोलने पे जब हम जा रहे हैं तो आप गाली क्यों दे रहे हैं। तो उस जाहिल ने उस बच्चों पे हमला किया, लाठी से उनको मारा, जिसमें एक बच्चा जो राशिद है उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट गई और लाठी से हाथों से मारते हुए उसे इंजर्ड किया गया। रात में उनके घर वालों ने उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया और वहाँ पे ये बताया गया कि उस हड्डी को सीधी करने के लिए उनका ऑपरेशन करना भी पड़ेगा और बड़ी सीवियर इंजरी है। वही मसले को लेकर आज सदर मजलिस के हुक्म पर हम लोग और जाफर हुसैन मिराज साहब को बताते हुए हम लोग यहाँ पर आए और एसीपी आसिफ नगर से हमने इसकी नुमाइंदगी की और हमने ये कहा कि जो कंसर्न कांस्टेबल है उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा और उसे इमीडिएट तौर पे हटाना होगा, क्योंकि ये वाक़या उसका पहला वाक़या नहीं है। लॉकडाउन में भी एक कपल के ऊपर उसने ऐसी जुल्म किया था और एक आदमी पे उसने हाथ उठाया था जो राशन लेने बाहर निकले थे। उसके बाद भी एक साबिर नगर में एक डब्बे वालों के ऊपर भी उसने ऐसी ही जुल्म किया था। ये रिश्वतखोर थोड़े लोग महकमे में आ गए हैं जो लोगों पर जुल्म कर कर अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब यहाँ फ्रेंडली पुलिस की बात होती है, जब पूरा महकमा इस पॉलिसी पे चल रहा है तो कुछ लोग इसके ऊपर धब्बा नहीं लगा सकते हैं। और जो लोग ऐसे लोग जो इस पर धब्बा लगा रहे हैं उनको ये महकमे में नहीं रहना चाहिए। और हम यही दरख्वास्त लेकर हम एसीपी साहब का आए थे और हमने यही मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको भी इक़दामात लेना पड़ेगा। और कल उसने ये बच्चे के ऊपर मारा, लाठी तोड़े और इसकी हड्डी तोड़े बाद से फिर उसने खुद जाके कंप्लेन की कि बच्चों ने मुझसे बदतमीज़ी की। मैंने एसीपी साहब से कहा ठीक है, उसकी भी कंप्लेन लीजिए और इनकी एमएलसी के हिसाब से इनकी भी कंप्लेन लीजिए कि क़ानून बड़ा वसी है और हमारे को मालूम क़ानून पे एतबार भी है। हम उस बुनियाद पे जाते हुए उनकी नौकरी के ऊपर भी ला सकते हैं भला, क्योंकि जुल्म वो नहीं कर सकते हैं। और बस मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि अगर क़ानून भी इम्प्लीमेंट करना है तो तरीक़ेकार से करिए। किसी को ये हक़ नहीं है कि लठ इस्तेमाल कर सके या हाथ इस्तेमाल कर सके। इस चीज़ का एहतियात करिए और आवाम से खुलूस और मोहब्बत के साथ अपनी बात रखते हुए अपने लीगल तरीक़े को मनवाने की कोशिश करिए, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से।